मज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैर्च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। उम्मीद कर रहा हूँ कि मेरी आवाज, ऑडियो, वीडियो और स्क्रीन अभी जब मैं शेयर करूंगा तो इट इज कम्प्लीटली फाइन। होना तो चाहिए क्योंकि यहाँ पे हम लोग ब्रॉडबैंड कनेक्शन पे हैं, तो इट शुड बी फाइन। ठीक है, तो आज का हमारा जो चर्चा का विषय है, इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी फ्रॉम श्रीमद् भागवतम। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। ओके, ठीक है। और अगर आप इस दौरान कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ कमेंट करना चाहते हैं, तो प्लीज चैट बॉक्स पे बोल सकते हैं या अपना हाथ भी ऊपर कर सकते हैं। बेटर है चैट बॉक्स पे करेंगे तो श्रीमद् भागवतम के, इट्स वेरी लॉन्ग स्क्रिप्चर, बहुत सारी चीजें हैं श्रीमद् भागवतम में। तो जो नाइन्थ कैंटो है, नवा जो स्कंद है, उसमें चंद्रवंश और सूर्यवंशी राजाओं के बारे में बात किया गया है, जिसमें भगवान राम की भी कथा आती है। और फेमसली 10th कैंटो ऑनवर्ड्स भगवान कृष्ण के लिए डेडिकेटेड है श्रीमद् भागवतम। तो यहाँ से एक इंटरेस्टिंग स्टोरी शुरू होती है किंग नहुसा की और उनके बेटे ये आ, उनके वंश में आने वाले ये याति की। तो किंग नहुषा के बारे में तो आप लोग हो सकता है कि जानते हो, फिर भी थोड़ा सा शॉर्ट में। और वो बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं क्योंकि ये हमारे लाइफ में हम उस तरह की गलतियां करते ही रहते हैं। तो इट इज समथिंग विच वी ऑल शुड बी लाइक एक्सट्रीमली केयरफुल। ठीक है, तो लेट मी शेयर दिस वन। ओके, तो नहुषा, नहुषा का मतलब होता है जिसको कोई भय नहीं है। नहुषा इज कंप्लीटली फियरलेस, जो किसी से डरता नहीं है। तो हो सकता है कि आप लोगों ने उनका स्टोरी सुना हो कि उसके दो वर्जन हैं महाभारत में और एक और पुराण में, कि कैसे भगवान शिव और माता पार्वती की एक पुत्री का उनसे विवाह होता है, और एक और दूसरा वर्जन भी है जहाँ पितृलोक की कन्या के साथ का विवाह होता है। एनीवे, लेकिन जो नहुषा का जो लेजेंडरी जो या जो उनका जो मुख्य किरदार है महाभारत के आदि पर्व में, वो है कि कैसे नहुषा जब स्वर्ग के राजा बने तो उन्होंने जो क्या किया, और कैसे वो नहुषा भीम को पकड़ लेते हैं और युधिष्ठिर उनको छुड़ाते हैं। तो दीज आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स ऑफ नहुषा। और ये सब चीजें जो है, ये काफी, क्योंकि महाभारत एक बहुत ही विस्तृत विस्तार में उसकी चीजें बताई गई हैं। 1 लाख से अधिक श्लोक है, तो इसलिए किसी भी सीरियल में या यूट्यूब में दिखाना कठिन है, तो बहुत जगहों पे डिस्कशन नहीं हुआ है। लेकिन अगर आप वर्ष बाय वर्ष जब महाभारत को पढ़ते हैं तो आपको ये इंपॉर्टेंट स्टोरी जरूर मिलेगी। तो नहुसा जो है वे चंद्रवंश के राजा थे। तो जैसे भगवान बताते हैं गीता में कि ये जो मैं ज्ञान है ये मैंने राज ऋषियों को दिया हुआ है। तो जो क्षत्रिय हैं, जो किंग्स हैं, उनकी दो मुख्य धाराएं हैं, दो मुख्य परंपरा है। एक है चंद्रवंश और एक है सूर्यवंश। तो सूर्यवंश के राजाओं की चर्चा ऑलरेडी यह इस चैप्टर के पहले तक की जा चुकी है ना, जिसमें सूर्य, उनके पुत्र इक्ष्वाकु, है ना, मनु महाराज, रघु, है ना, इत्यादि का वर्ष, और ऑफ कोर्स अल्टीमेटली दशरथ और श्री राम तक भी वो बात आती है।
लेकिन जब बात की जाती है चंद्रवंश की, तो चंद्रवंश के बहुत सारे जो अ, स्थापित या पॉपुलर जो किंग्स हैं जिनका मेंशन स्क्रिप्चर्स में है, उनके जीवन में कई सारी इंटरेस्टिंग चीजें हुई हैं, ज्यादा अनऑर्थोडॉक्स रहे हैं वो लोग। तो आ, उसमें निमि महाराज है ना, और नहुषा, फिर ययाति, फिर यदु, पुरु, कुरु, है ना, ये सब का वर्णन है। एंड ऑफ कोर्स क्योंकि भगवान कृष्ण भी बाहरी तौर पे इस वंश में आए हैं। तो ये जो नहुषा थे ये चंद्रवंशी सम्राट थे, और सारे पृथ्वी लोक पर इनका शासन था, और बहुत ही अ, धार्मिक थे, बहुत ही पॉपुलर थे अपने सिटीजन्स के बीच में। सारी जनता उनसे बहुत प्रेम करती थी। बहुत ही कुशल तरीके से अपने राज्य को वो चला रहे थे। धर्म कर्म उनका बहुत अच्छा था। तो हम जानते हैं कि वित्रासुर का आपने नाम सुना होगा। अगर नहीं भी सुना है तो इट्स ओके, है ना। तो वित्रासुर एक ब्राह्मण का पुत्र था, जो कि असुर के रूप में जिसका जन्म हुआ, और जिसका काम था इंद्र का दुश्मन बनना, है ना। इंद्र के द्वारा उसे मरना था। एक्चुअली उसको मारना था, बट कुछ स्टोरी में ट्विस्ट हुआ और उसे इंद्र के द्वारा मरना पड़ा। तो जब इंद्र ने वित्रासुर का वध किया, उसके बाद इंद्र के मन में ये दुख था कि मैंने ब्राह्मण की हत्या की है। और वित्रासुर केवल एक ब्राह्मण भी नहीं था, वो भगवान का महान भक्त भी था। तो इंद्र जानता था कि, वो जानते थे कि आ, ये मेरे लिए अच्छे संकेत नहीं है। तो उन्होंने कुछ समय डिसाइड किया कि मैं ये राजपाट से अलग होके कुछ समय अपने साथ समय बिताऊंगा, है ना। मेडिटेट करूंगा, अपने आप को जो है पुनः धर्म के मार्ग पे लाऊंगा। तो इंद्र के मन में विचार आया, और उन्होंने जो है अपने राजधानी अमरावती, आप सुने होंगे कि आंध्र प्रदेश में एक नया शहर बन रहा है अमरावती। हम्म, तो इंद्र की जो राजधानी है उसको भी अमरावती कहा जाता है। तो अमरावती को उन्होंने त्याग के वो जो है किसी हाइडिंग में कहीं छुप के चले गए। तो देवी देवता लोग उनको ढूंढ रहे हैं, बट जब इंद्र नहीं मिले काफी समय तक, तो ये एक बड़ी समस्या हो गई, क्योंकि बिना बिना राजा का राज्य जो होता है बहुत ही वल्नरेबल होता है, उसको कभी भी अटैक किया जा सकता है। तो सभी लोगों को ये डर था कि कहीं दैत्य दानव जो है इस हमारे राजा यहाँ पे नहीं है, उनकी उपस्थिति नहीं है, इसका गलत फायदा उठाकर कहीं वो हमारे ऊपर आक्रमण ना कर दे। तो दानवों के डर से देवताओं ने डिसाइड किया कि दे नीड अ लीडर क्विकली, जल्द से जल्द उनको एक राजा किसी को बनाना पड़ेगा। तो उस समय ये चर्चा हुई, और ये सजेस्ट किया गया कि पृथ्वी लोक के राजा, मनुष्य के राजा नहुषा को ये मौका देना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही धर्मपरायण है और उनके अंदर ये सारी क्वालिटीज है। तो सब देवी देवता के कुछ प्रतिनिधि जब गए नहुषा के पास बात करने के लिए, तो नहुषा को बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि देवी देवता तो बहुत पावरफुल लोग हैं, वो क्यों एक मनुष्य के पास हेल्प लेने जा रहे हैं। तब देवी देवता बताते हैं कि कैसे पावरफुल होना एक बात है और हाई कैरेक्टर का होना दूसरी बात है। तो क्योंकि आपकी चरित्र के, आपकी गुणों की महिमा सारी दुनिया जानती है, सारा ब्रह्मांड जानता है, तो हमें लग रहा है कि आप ही इसके लिए सही उम्मीदवार हैं। तो नहुषा ने इसको एक सेवा के रूप में, एक सर्विस के रूप में, है ना, देवताओं के और ब्रह्मांड के भले के रूप में उन्होंने इस सर्विस को स्वीकार किया। एंड ही बिकेम द किंग ऑफ हेवन। तो वो जब बन गए किंग ऑफ हेवन, तो भगवान बोलते हैं भगवत गीता में, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया आफृत चेतसाम व्यवसाय आत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। कि ऐसा व्यक्ति समाधि में नहीं रह सकता जो कि भोग ऐश्वर्य के द्वारा लिप्त हो गया है। तो ये जो धन की एक क्वालिटी ये है कि ये अगर इसको सही तरीके से ना लिया जाए, तो ये जो धन होता है ये नशे का कारण बन जाता है। ये जो है व्यक्ति को मद या उसको जो है भ्रमित कर देता है। तो इसलिए नॉट एवरीवन इज क्वालिफाइड इनफ टू लीड अ मीनिंगफुल लाइफ बीइंग रिच। जनरली जो लोग ऐसे बोलते हैं ना, अमीरों के जो बच्चे होते हैं वो बिगड़ जाते हैं, या प्रिंसिपल्स में नहीं रह पाते कई बार, अक्सर, क्योंकि ये होना कठिन है। जैसे वृंदावन में एक वन है राधा वन, उसके पास में जब हम जाते हैं तो वहां पर दो छोटे छोटे गांव हैं। तो वो जो गांव है
एक का नाम है तिलकगढ़ी और एक का नाम है मणिगढ़ी। तो वो वहां पर 17th 17th सेंचुरी में एक गौड़िया वैष्णव सन्यासी रहते थे। तो वो जो सन्यासी थे उनके अ, उनके कुछ फॉलोअर्स बने, और वो जो फॉलोअर्स है ना वो लोग सब गौड़िया वैष्णव तिलक लगाते थे। तो इसलिए ब्रजवासियों ने उनका नाम रख दिया था तिलकगढ़ी, ऐसा स्थान जहाँ सब तिलक लगाते हैं। तो एनीवे, तो वो जो सन्यासी थे वो एक दिन रास्ते से जा रहे थे। तो रास्ते से जा रहे थे तो यमुना किनारे, तो उनको कुछ चमकता हुआ चीज दिखाई दिया। तो उन्हें उस चीज को उठाया। तो जब उन्होंने उस वस्तु को उठाया तो बहुत ही इसमें से दिव्य चेत बहुत ही डिवाइन लस्टर था उसका, दिव्य उसके अंदर से तेज निकल रहा था। तो कोई शिष्य बोलने लगा लगता है कि कोई किसी राजा महाराजा का हीरा है। तो कोई बोलने लगा नहीं, शायद किसी देवता का कुछ है। सब लोग अपना अपना अंदाजा लगाने लगे। तो फिर वो जो सन्यासी थे बाबा जी थे उन्होंने कहा कि नहीं, एक्चुअली मुझे लगता है ये चिंतामणि है। तो चिंतामणि मतलब होता है आपकी जो इच्छा है, आपका जो चिंतन है उसको पूरा कर देता है वो। तो सारे शिष्य बहुत खुश हो गए। कोई शिष्य इमेजिन करने लगा अच्छा ठीक है, अब मैं इस चिंतामणि से ये मांगूंगा। है। कोई सोचने लगा कि मैं हीरे जवाहरात मांगूंगा, कोई सोचा कि मैं घर मांगूंगा, है ना, सब अपना अपना। जस्ट आप समझिए, मतलब अगर आपको एक चिंतामणि मिल जाए, आपकी जो इच्छा है वो पूरी कर जाए, तो आप क्या क्या सोचेंगे। तो अलग अलग शिष्य अलग अलग सोचने लगे। मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, है ना। तो तो सन्यासी ने, मतलब ये लोक कथा है, लोक में लोग ऐसा बोलते हैं, ऑफ कोर्स ये कोई स्क्रिप्चर में नहीं, लेकिन एक वृंदावन में प्रसिद्ध कथा है ये। तो सन्यासी ने क्या किया, उन्होंने उस चिंतामणि को लिया और उसको यमुना में डाल दिया, उसको यमुना में फेंक दिया। अब वो गहरी नदी है यमुना, वो तो कहाँ का कहाँ निकल गया, कौन देख रहा है। तो सारे शिष्य जो है बड़े आश्चर्य में देखने लगे, अरे गुरु जी क्या किया आपने, चिंतामणि को फेंक दिया। तो गुरु बोले कि देखो, ऐसा है कि ये जो धन है इसको अपने पास रखना और उस धन का सदुपयोग कर पाना हर किसी के बस की बात नहीं है ना। कोई महान महान आचार्य होते हैं, महान महान संत होते हैं, वो ये कर पाएंगे। लेकिन मैं अपने आप को इस लायक नहीं मानता कि इतना अधिक धन आने पर भी मैं जो है अपने आप को कंट्रोल कर पाऊंगा, और ना ही तुम में से किसी को इतना मानता हूँ। तुम मेरे शिष्य हो तो तुम्हें बचाना भी मेरा कर्तव्य है। तो इस कारण से इसको त्याग देना ही अच्छा है। तो कहने का तात्पर्य कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि मतलब हर भक्त को गरीब होना चाहिए या समथिंग लाइक दैट। लेकिन आप देखें, साधारण तौर पे इवन धर्मशास्त्रों में ये बात है कि जो ब्राह्मण होते हैं, ब्राह्मण जनरली गरीब होते हैं, है ना। ब्राह्मणों के पास ज्यादा धन नहीं होता, क्योंकि ये ये नेचुरल है, संसार का इस प्रकार की अरेंजमेंट है कि हम जिस चीज को छोड़ना चाहते हैं, जब हम किसी चीज को छोड़ना चाहते हैं, तब एक समय के बाद भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं और वो चीज हमको देते हैं ना। जैसे आप कई बार ये देखेंगे कि जैसे जो व्यक्ति मान लीजिए बहुत मान सम्मान के पीछे भाग रहा है, बहुत कुछ भाग रहा है, तो हो सकता है उसको मान सम्मान मिले या ना मिले। लेकिन कई बार ऐसे लोग होते हैं, विरक्त होते हैं, जो मान सम्मान नहीं चाहते, लेकिन उनको बहुत सारा मान सम्मान मिल जाता है। हाँ, तो वो एक प्रकार से भगवान की परीक्षा होती है कि नाउ व्हाट ही इज गोइंग टू डू विद इट। तो चलो एनीवे, तो ये नहुषा जो है ये राजा बन गए, पूरे इंद्रलोक के, अमरावती के राजा बन गए, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़े व्यक्ति वो बन गए। तो धीरे धीरे इनका जो है मद बढ़ने लगा, धीरे धीरे इनका इंटॉक्सिकेटेड हो गई इस वेल्थ से। और इंटॉक्सिकेशन में वो सोचने लगे कि मैं कितना महान हूँ, सारे देवी देवता भी मेरे अंडर हैं, सारे ऋषि लोग, बड़े बड़े सप्त ऋषि, सब प्रकार के लोग मेरे अंडर हैं। तो इस संसार के नियमों को मुझे और बेटर करना चाहिए, मुझे और इसको बेहतर बनाना चाहिए। तो वो कुछ कुछ चीजें ऑल्टर करने लगे, है ना, यूनिवर्सल चेंजेस लाने लगे। तो ठीक है, देवता लोग थोड़े दुखी थे पर उसको टॉलरेट कर रहे थे। तो एक दिन नहुषा की जो नजर है एक बहुत ही सुंदर स्त्री पे पड़ी। अब स्वर्गलोक की जो स्त्रियां हैं वहां पे, जो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, बहुत सुंदर होते हैं। क्योंकि स्वर्गलोक में जैसे एवरेज लाइफ है 10,000 ईयर्स। जो एक सामान्य व्यक्ति स्वर्गलोक जाता है ना, तो वो 10,000 ह्यूमन लाइफ, मतलब ह्यूमन ईयर्स रह सकता है मिनिमम, और उससे ज्यादा भी।
तो और यहाँ पे क्या होता है कि व्यक्ति बूढ़ा नहीं होता, उसकी जो शरीर है उसके अंदर यौवन रहता है, शक्ति रहती है, तेज रहता है, जब तक है ही विल बी लाइक पावरफुल एंड ऑल द क्वालिटीज जो हम लोग चाहते हैं ना इस संसार में। तो वहां पे बहुत सारी सुंदर सुंदर अप्सराएं हैं। ऐसा एक जगह पे कहा गया है शास्त्रों में कि इस संसार की, इस पृथ्वी लोक की जो सबसे सुंदर स्त्री है जो आप इमेजिन कर सकते हैं, जो भी, चाहे मिस यूनिवर्स हो जाए, मिस वर्ल्ड हो, जो भी है, उसकी सुंदरता को आप कंपेयर करेंगे स्वर्ग लोक की सबसे कम सुंदर स्त्री से, तो मानो वो एक बकरी का एक राजकुमारी से कंपेयर करने के बराबर है। जैसे राजकुमारी कितनी सुंदर होती है सामान्य तौर पे, क्योंकि वो उनको ऑफकोर्स उस प्रकार का मौका मिलता है, उस प्रकार की टेक केयर होती है बचपन से। और एक बकरी, तो उनकी कंपैरिजन कोई नहीं है ब्यूटी की। तो इसी प्रकार से जो डेमिगॉड्स का, देवताओं का जो शरीर है, वो कहीं ज्यादा सुंदर है एज कम्पेयर टू ह्यूमन बींग्स, है ना। तो नहुषा की नजर, तो नहुषा के पास बहुत सारी अप्सराएं थी और वो इनको एंजॉय भी कर रहा था, लेकिन फिर उसकी नजर इस बहुत सुंदर स्त्री पे पड़ी। तो वो स्त्री को पहचानता था, वो स्त्री थी सची। ये जो सची है, ये इंद्र की पत्नी है, इंद्राणी, जिनको फेमस कहा जाता है इंद्राणी। तो इंद्र की पत्नी है सची। तो ये सची जो है, आप अगर पढ़ेंगे, जैसे रामायण आप पढ़ेंगे, वाल्मीकि रामायण, तो वहां पे देवी अनुसुईया का जो सीता माता को जो एड्रेस है, उनको बताया जाता है कि एक पत्नी की कर्तव्य क्या है, सती स्त्री क्या होती है, पतिव्रता स्त्री क्या होती है ना, कई चीजें बताई गई हैं। तो वहां पे कुछ उदाहरण है महान महान अ, नारियों के, उनमें सची का नाम भी है। तो ऑल दो हमारे जो इंद्रदेव है, उनका कैरेक्टर थोड़ा कभी कभी ऊपर नीचे हो जाता है, कई चीजें वो कर बैठते हैं जो नहीं करना चाहिए, लेकिन उनकी पत्नी सची की जो है बहुत इज्जत की जाती है। उनका सारे यूनिवर्स में बहुत नाम है, बहुत सम्मान है, और उनका जो चरित्र है बेदाग है। उनके पति का भले ही होना हो, लेकिन सची की सब इज्जत करते हैं, क्योंकि उनका नेचर इतना अच्छा है। तो और कई बार इंद्र को भी उन्होंने सही डायरेक्शन में लाया है। कई बार इंद्र अपने घमंड में, अपनी शक्ति में गलतियां कर देते, तो सची उनको समझाती है, तो कई बार इंद्र को उन्होंने बचाया है। तो अभी ये सची जो है, अभी तो उन पति साथ में नहीं है, वो तो कहीं गए हुए हैं। तो ये नहुषा जो है, ये सच्चू को अप्रोच करता है, और सची को अप्रोच करके बोलता है कि देखो सुंदरी, तुम तो तुम तो अमरावती की रानी हो, तुम तो इस इंद्रलोक की, स्वर्गलोक की रानी हो, और अब इंद्र तो मैं ही हूँ, इंद्र मतलब किंग, किंग तो मैं ही हूँ। तो अब तुम जो है मुझसे विवाह कर लो, मेरा संग करो, है ना। तो सची उसको बोलती है कि, वो साफ मना कर देती है कि देखो, मैं केवल और केवल इंद्र के प्रति, पुरंदर के प्रति कमिटेड हूँ, और मैं किसी और से कोई संबंध नहीं रख सकती। तो नहुषा को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो डायरेक्टली रिएक्ट नहीं कर सकता सबके सामने। तो वो फिर बाद में सोचता है कैसे मैं इसको जो है अपने पास लाऊं। तो वो देवी देवताओं को परेशान करने लगता है, अग्नि को, पवन को, कि तुम अगर मेरे पास सची नहीं आई तो मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, तुम लोग को इस तरीके से परेशान करूंगा, है ना। तो कई प्रकार से वो उन लोग को परेशान करने लगता है, कई प्रकार की धमकियां देने लगता है। तो सची सची को जब इसे पता चलता है, तो बड़ी चिंता में रहती है, क्या किया जाए। हम्म, कैसे मैं अपने आप को जो है बचाऊंगी। क्योंकि वो तो पावरफुल व्यक्ति है, सिर्फ डायरेक्टली फाइट तो नहीं कर सकते। तो फिर वो लोग अपने गुरु, जो देवताओं के गुरु है, बृहस्पति, उनको अप्रोच करते हैं। और जो सप्त ऋषि हैं, 7 ऋषि जो हम जानते हैं, जो हमारा कॉन्स्टिलेशन होता है ना, सप्त ऋषि जो कॉन्स्टिलेशन होता है, क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में, भूल गया अभी, जो 7 सितारे एक साथ पे रहते हैं। तो उसमें से एक है वशिष्ठ। तो वशिष्ठ को अप्रोच करते हैं वो लोग। तो वशिष्ठ उनको बताते हैं क्या करना है। तो वो उनको कुछ आइडिया देते हैं। तो आइडिया क्या है, सची फिर जाती है नहुषा के पास, और नहुषा को जाके बोलती है कि देखिए, मेरी आंखें खुल गई हैं, मैं आपके सौंदर्य को, आपकी वीरता को, आपकी इस प्रभुत्व को अब मैं समझ गई हूँ। तो मैं भी चाहती हूँ आपका संग करना, लेकिन इसके लिए मैं एक यज्ञ कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि हमारा संबंध जो है वो बहुत समय तक चले, वो सब लोगों का हमको आशीर्वाद मिले, इसलिए मैं एक यज्ञ कर रही हूँ। तो और मैं चाहती हूँ कि आपकी उस यज्ञ में एक ग्रैंड एंट्री हो, ऐसी एंट्री जो कि बड़े बड़े लोगों की नहीं होती, है ना, शिव और विष्णु जैसे लोगों की भी नहीं हो पाती, उस तरह की आपकी एंट्री होनी चाहिए।
तो नहुषा ने बोला, है ना, तो इस प्रकार से उसने थोड़ा सा नहुषा को थोड़ा सा फंसाया, बातों में फंसाया। तो नहुषा थोड़ा सा प्रसन्न हो गया, अच्छा आखिर तुमने समझ गया, आखिर तुम जान गई कि कौन हूं मैं, तुम्हारी आंखें खुल गई, गुड। नहुषा को प्रसन्नता हुई। तो नहुषा ने बोला, अच्छा क्या चाहती हो तुम, क्या एंट्री हो? तो नहुषा ने तो सची ने सॉरी, सची ने नहुषा से कहा कि मैं चाहती हूँ कि आप एक पैलिंक्विन में आए। एक, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये पिक्चर में आप देख पा रहे हैं, एक पैलिंक्विन देख पा रहे हैं नहीं, जिसको लोग उठाते हैं। तो इस सवारी में आप आए, लेकिन इस सवारी को जो चलाने वाले हैं, जो आपको उठाएंगे, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं होने चाहिए। आप सप्त ऋषियों को, यहाँ का जो है, ये सप्त ऋषियों को और जो बड़े बड़े ब्रह्म ज्ञानी हैं, उनको आपको कैरियर बनाना है, उनके ऊपर आपको सवारी करनी है। तो नहुषा ने बोला, हाँ ठीक है, मैं राजा हूं, मैं जो बोलूंगा सब करना पड़ेगा। तो वो उन्होंने सभी सप्त ऋषियों को बुलाया, ब्रह्म ऋषियों को बुलाया और कहा कि देखो, ये इस प्रकार से एक प्रोग्राम उन्होंने रखा है, एक यज्ञ रखा है, आपको मुझे उठा के ले जाना है। तो ऋषि लोगों ने भी एक्सेप्ट कर लिया, उन्होंने कहा चलो ठीक है, जो भी है तो ये हमारा राजा, राजा की बात माननी चाहिए। तो ऋषियों ने भी एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है, हम आपको उठा के ले जाएंगे। बल्कि ऐसा, ये काफी अनकन्वेंशनल है, क्योंकि ब्राह्मण क्षत्रिय को उठा के नहीं ले जाते हैं, क्षत्रिय ब्राह्मण को उठा के ले जाते हैं। फिर भी ऋषियों ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया, वो बुरा नहीं माने। तो वो नहुषा को जाके ले जाने लगे। अब इन ऋषियों में अगस्त मुनि भी थे, और अगस्त मुनि थोड़े से हाइट में कम है, उनका बिल्डअप उतना ज्यादा नहीं है, इज लाइक अ सिंपल पर्सन एक्सटर्नली। तो वो, एक तो उनका हाइट कम है, तो वो बैलेंस नहीं हो रहा था, ऊपर से वो उतना उनको आदत नहीं है ना, हर व्यक्ति हर काम में तो निपुण नहीं हो सकता, तो वो उतना अच्छे से नहीं कर पा रहे थे। अब ये जो नहुषा है, ये अपने सची को याद करके और क्या उसके साथ करेगा, पूरा वो अपने ही दुनिया में है। तो वो देख रहा है बड़े धीरे धीरे चल रहे हैं, तो उसको गुस्सा आने लगा, और उसने गुस्से में जो है चिल्लाने लगा, सर्प सर्प। तो संस्कृत में सर्प मतलब होता है शीघ्र, जल्दी करो जल्दी करो। जैसे कहीं नहीं, हम लोग कभी, हम लोग कहीं, हमको कहीं जाना है, हमारी फ्लाइट है, ट्रेन है और मिस होने वाली है, तो हम टैक्सी ड्राइवर को नहीं बोलते जल्दी करिए, है ना, फटाफट चलाइए। तो उस प्रकार से वो एक सामान्य, जैसे हम किसी आदमी से व्यवहार करते हैं, इस प्रकार से व्यवहार करने लगा। फिर भी ऋषियों ने उसको सह लिया, बुरा नहीं माने। लेकिन फिर जब व्यक्ति विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब व्यक्ति का विनाश होता है तो वो क्या क्या करने लगता है, बड़ा मुश्किल है समझ पाना। तो नहुषा इतना उसमें डूब गया, और इतना ज्यादा उस स्त्री के वो पाने के में इतना पगला गया कि उसने पहले तो डांटा उन ऋषियों को, और फिर देखा कि अगस्त ये बहुत स्लो चल रहा है, तो उसने पैरों से अगस्त को लात मार दी, सर्प सर्प कहते हुए, जल्दी कर, ऐसे करके लात मार दी। तो अब जो है अगस्त के टॉलरेंस की सीमा समाप्त हो गई। ये जो एक एक ऋषि है, ये बहुत बड़े बड़े क्षत्रियों को, बहुत बड़े बड़े साम्राज्यों को खत्म कर सकते हैं अपनी शक्ति से, लेकिन वो करते नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण को टॉलरेंट होना चाहिए, उसको थोड़ा सा सहना आना चाहिए, ऐसा इतना आसान नहीं है ब्राह्मण बनना। लेकिन अब जो है अगस्त की जो है टॉलरेंस जो लेवल है, उनका जो पेशेंस है वो समाप्त हो गया। तो अगस्त ने बोला कि तुम सर्प सर्प करते हो, तुमको बहुत जल्दी है, ठीक है जा तो सर्प बन जा। तो एक सर्प का एक अर्थ ये भी होता है ना, स्नेक, पाइथन। तो जब अगस्त ने श्राप दिया, तुरंत नहुषा जो है उस अपनी गद्दी से गिर गया, और उसको जो है अर्थली प्लेनेट में सर्प का बॉडी मिला। तो वो जानता था कि उसने क्या किया है, तो सामान्य सर्प नहीं था। तो उसको बहुत, अब उसको बहुत दुख हो रहा है, पछतावा हो रहा है। पर जैसे कहते हैं, हमारे हिंदी में कहते हैं, अब पछतावत होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। या पछताने से क्या होगा, जब चिड़िया ने सारा खेत आपका चुग लिया, है ना, सब कुछ आपकी फसल बर्बाद हो गई, अब क्या करोगे पछता के? फिर भी पछताना अच्छा है। तो नहुषा को थोड़ा दुख हुआ, तकलीफ हुई, अरे मैंने क्या कर दिया, मैं तो कितना अच्छा राजा था, मैं कितना अच्छा रह रहा था, एक स्त्री की सुंदरता में मैं इतना मोहित हो गया, अब देखो मेरी क्या हालत है, अब तो मैं सांप बन गया, अब क्या स्त्री और क्या पुरुष और क्या स्वर्ग और क्या नरक, मेरी क्या दुर्गति हो चुकी है। तो बड़ा दुखी था। तो उसने अगस्त को याद किया, उनको, उनसे माफी मांगी। तो अगस्त ने कहा ठीक है, जब तक तुम एक अच्छे राजा बनने की नीति ना जान जाओ कि एक कुशल राजा कौन होता है ना, एक
राजा की क्या मर्यादा होती है, राजा का क्या धर्म होता है, जब तक ये राजधर्म तुम ना सीख जाओ एक उचित राजा से, तब तक तुम्हें इसी सर्प के शरीर में दुख सहना पड़ेगा। तो इस प्रकार से अगस्त्य ने उनको समझाया। तो ये जो नहुषा है, ये इस प्रकार से सर्प के शरीर में इनको बहुत सालों तक, हजारों सालों तक जो है दुख झेलना पड़ा। और जब द्वापर युग का अंत आया, तब जब ये लोग पांचों पांडव जो है वनवास में थे, उस समय इसने, इस सर्प ने, नहुषा ने भीम को पकड़ लिया। अब भीम तो बहुत शक्तिशाली आदमी है, कोई मतलब ऐसा कोई नॉर्मल व्यक्ति तो है नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हैं शायद, है भी एक, हाँ, यहाँ पे देख पा रहे हैं शायद, है ना, कि भीम को पकड़ा हुआ है ना। तो भीम तो 10,000 हाथियों की इनके अंदर क्षमता है, कोई सामान्य व्यक्ति तो है नहीं। लेकिन भीम भी इस सांप की शक्ति से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। ही वॉज सो स्ट्रांग, इसकी ग्रिप इतनी स्ट्रांग थी। तो युधिष्ठिर समझ गया कि ये कोई नॉर्मल सांप नहीं है, हाँ, ये जरूर कोई दिव्य पुरुष है जिसको जो कुछ है, कुछ श्राप व्राप मिल गया है। तो युधिष्ठिर उससे वार्तालाप करते हैं, और ये जो सर्प है नहुषा, ये युधिष्ठिर से पूछता है कि आप राजा बनना चाहते हो, तो तुम्हें राजधर्म पता है, क्या है राजधर्म, राजधर्म मुझे बताओ। तब युधिष्ठिर उनको सारे राजधर्म से, जो फेमस जो हिस्सा है महाभारत का, कि राजा की क्या नीतियां होनी चाहिए, है ना, वो सब उनको समझाते हैं। फिर नहुषा जो है उसको मुक्ति मिलती है, एंड ही गोज बैक टू हिज ओरिजिनल पोजीशन। तो ये जो नहुषा है, इसके वंश में ही, गोइंग बैक टू द मेन स्टोरी, क्योंकि हम लोग थोड़ा संशोधित हो गए, तो ये जो नहुषा है, इसी के वंश में ये, उसके 6 मुख्य पुत्र हैं। हमने नहुषा की भी स्टोरी देखी। तो जिस प्रकार से एक शरीर की 6 इंद्रियां होती हैं, 5 तो ज्ञान इंद्रियां हैं और एक मन है, ऐसे ही इस नहुषा के 6 पुत्र थे। और ये जो 6 के 6 पुत्र हैं, इनका बहुत ही महत्वपूर्ण इतिहास है, बहुत महत्वपूर्ण स्थान है शास्त्रों में। आपने इनमें से कुछ का नाम सुना होगा, यति, ययाति, समयाति, अयाति, वियति एंड कृति। तो इनके जो पहले पुत्र थे यति, ये जो है, ये राजा, ये थे क्षत्रिय, क्षत्रिय वंश में पैदा हुए, लेकिन ये समझ गए कि संसार में, इस राजपाट में कुछ नहीं रखा है। तो उन्होंने क्या किया, यति ने, राजकुमार वो थे, उनको राजा बनना था, पर उन्होंने राजा बनने से इनकार कर दिया। और ये यति जो है, वो अपना गृह त्याग करके वन में चले गए। इसलिए आज भी कोई व्यक्ति जब त्याग करता है, कोई व्यक्ति जो है इस प्रकार से संन्यास को लेता है, तो उसको यति बोला जाता है कई बार। जैसे आप जब वृंदावन जाएंगे, तो वृंदावन में एक स्थान है गोवर्धन में, जातिपुर। जातिपुर जो है, जातिपुरा जो है, वो यही यतिपुरा से आया है, यति, क्योंकि वहां पे एक यति रहते थे, एक सन्यासी रहते थे। तो ये भी एक अपने आप एक बहुत बड़ा लेसन है, कि कई बार इस प्रकार के महान लोग भी आते हैं यति महाराज की तरह, जिनके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, लाइक वो सारे दुनिया के संसार के एंजॉय कर सकते थे, बट ही गिव इट अप, है ना। तो उन लोगों को भी शास्त्र में उनकी महानता बताई गई है। एनीवे, तो फिर आगे जो हमने जो स्टोरी हमने चर्चा की, उसका पूरा डिस्कशन है कि कैसे जो है नहुषा जो है सची की पत्नी, मतलब इंद्र की पत्नी सची को परेशान करना चाह रहा था, लेकिन नहीं कर पाया। और अगस्त के श्राप के कारण जो है उसको जो है सर्प की गति मिली, इसको पाइथन बनना पड़ा। तो नहुषा के दूसरे पुत्र ययाति महाराज को, ययाति जो है राजा बने। उनको जो है वो सारे दिग्विजय राजा बने। तो इस ययाति के बहुत सारे पुत्र थे, इत्यादि सब कुछ था। तो ये ययाति की जो स्टोरी है, इट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो कैसे ये हुआ, इस चीज को आ, बताया जा रहा है। तो अब सुखदेव गोस्वामी की स्टोरी सुनाएंगे। तो एक बार की बात है, दानवों के राजा थे जिनका नाम था वृषपर्वा। तो ये जो दानवों के राजा हैं, जो धनु महाराज के लाइन में आ रहे हैं, उनकी पुत्री थी जिसका नाम था शर्मिष्ठा। और वृषपर्वा के गुरु, यानी दानवों के गुरु, दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य, उनकी पुत्री का नाम था देवयानी। तो क्योंकि जो गुरु होता है, उसको उसको भगवान की तरह माना जाता है, भगवान का रिप्रेजेंटेटिव माना जाता है।
इसलिए जो गुरु की जो पुत्री थी देवयानी, उसको भी बहुत अच्छी तरीके से फैसिलिटी दी थी विश्वकर्मा ने। जिस प्रकार से अपनी पुत्री थी जो कि राजकुमारी थी, उसके लिए बहुत अच्छी अच्छी फैसिलिटी रखी थी, ऐसे ही देवयानी का भी वो ख्याल रखते थे। तो ये देवयानी और शर्मिष्ठा, ये लोग बचपन से दोस्त थे, ऑलमोस्ट सेम एज के थे। शायद देवयानी थोड़ी सी बड़ी थी। और तो वो देवयानी और शर्मिष्ठा अपने बहुत सारे हजारों हजारों उनके दोस्त, उनके सखियां, उनकी दासियां, है ना, ये सब लोग जो है अपना कुछ घूम फिर रहे थे गार्डन्स में, इधर उधर कहीं घूम रहे थे और एंजॉय कर रहे थे, अपने टाइम को स्पेंड कर रहे थे। तो इस प्रकार से वो अपने जो है तालाबों में एक दूसरे के साथ खेल रहे थे, जो यंग लड़कियां करती हैं, इस प्रकार से नॉर्मल चीजें जो होती है। तो जब इस प्रकार से ये लड़कियां आपस में एंजॉय कर रही थी, उस समय उन्होंने देखा कि भगवान शिव, है ना, नंदी के ऊपर, यहाँ पे लिखा हुआ बुल, लेकिन बुल मतलब हमें समझना है कि कोई नंदी, नंदी के ऊपर भगवान शिव बैठे हैं और पीछे पार्वती बैठी हैं, और भगवान शिव वहां से जा रहे हैं किधर। अब ये जो लड़कियां थी, ये लोग तो नंग स्नान कर रही थी, है ना, वो तालाब के अंदर थी, नग्न स्नान कर रही थी। तो उनको बड़ी शर्म आई, अरे भगवान शिव जा रहे हैं, हम लोग कैसी स्थिति में हैं? तो शिव जी इसके पहले कि इधर आए या हमको देखें ऐसी स्थिति में, कहीं बुरा ना मान जाए, कहीं कोई जो है हमको शराब वराब ना दे दे, है ना, तो उस डर से या जिस भी तरीके से देखा जाए, तो उन्होंने क्या किया, तुरंत वो बाहर गई और उन्होंने जो है अ, अपने कपड़े को ढूंढने लगी जल्दी जल्दी। तो ये सब लड़कियां जो है, ये लोग चाहती थी अपने कपड़े पहनना, और अब जल्दबाजी कर रही हैं, और हजारों हजारों कपड़े हैं बहुत। तो जल्दबाजी में क्या हुआ, गलती से शर्मिष्ठा ने देवयानी के कपड़े पहन लिए। जो भी रहा होगा, शायद शर्मिष्ठा और देवयानी के जो कपड़े मैचिंग होते होंगे। कई बार ऐसा होता है नहीं कि जैसे दो दोस्त होते हैं, खासकर गर्ल्स में ये बात देखी जाती है, तो वो लोग मैचिंग मैचिंग कपड़े पहनते हैं, कई बार ऐसा होता है ना। तो हो सकता है कि शर्मिष्ठा की और देवयानी की साड़ी जो भी रही होगी, वो तो वर्णन यहाँ पे नहीं है, बट हम एक अंदाजा लगा सकते हैं कि सिमिलर रही होगी, और गलती से जल्दबाजी में शर्मिष्ठा ने देवयानी के कपड़े पहन लिए। क्योंकि भगवान शिव के डर से या जिस भी प्रकार से आप उसको देखा जाए, तो कोई बहुत बड़ी, मतलब ऐसा कोई गलती नहीं करती, बहुत बड़ा कोई पहाड़ नहीं टूट गया, कोई बहुत बड़ी ऐसी चीज नहीं हो गई। लेकिन देवयानी ने उस समय जो किया, वो एक अलग ही हिस्ट्री उसके कारण बन गई, जिसको आज हम लोग पढ़ रहे हैं। तो जब देवयानी ने देखा कि मेरे कपड़ों को शर्मिष्ठा ने पहन लिया है, तो उसने शर्मिष्ठा को इस प्रकार से डांटा। कैसे डांटा? उसको दासी बोला पहले तो। बोला कि ये मेरी दासी है शर्मिष्ठा, पर इसकी गतिविधियों को देखो, इसको कोई आचरण करना नहीं आता है। जैसे कोई कुत्ता होता है ना, कुत्ता, यहाँ पे देखिए उसने शब्द भी लिखा हुआ सुनी, है ना, सुनी मतलब कुत्ता। तो और कुत्ता भी नहीं, एक्चुअली सुनी मीन्स होता है फीमेल डॉग कई बार। सुनी का बाय डिफॉल्ट मीनिंग है फीमेल डॉग, बिकॉज शर्मिष्ठा इज ऑल्सो फीमेल। तो बड़ा स्ट्रांग वर्ड उसने बोला, उसने बोला कि जैसे कुत्ता क्या करता है, कई बार यज्ञ के लिए कुछ रखा गया है, घी रखा गया है ना, कई बार हम यज्ञ में आहुति देते हैं ना घी से। तो मान लीजिए यज्ञ के लिए सारा सामान रखा हुआ है, वहां पे घी रखा हुआ है, तो कभी कोई गंदा सा कुत्ता आता है और उसको चाट जाता है, और वो सारे घी को बर्बाद कर देता है। नहीं, उस घी को अब हम दोबारा प्रयोग नहीं कर सकते। तो यानी कि ये दिव्यानी क्या बोलना चाह रही है कि क्योंकि ये मेरे जो कपड़े थे ये पवित्र थे, और इस शर्मिष्ठा ने इसको पहन लिया, इसलिए अभी अपवित्र हो चुके हैं, अब मैं इनको नहीं पहन सकती। तब क्वेश्चन उठता है, ऐसा उसने क्यों कहा, ऐसा क्या हो गया? तो ये जो देवयानी जो थी, ये क्योंकि ये ब्राह्मण की कुल की थी, तो इसको घमंड हो गया था। तो देखिए, ये है माया किस हमको पकड़ती है, कभी किसी चीज का भी हमको घमंड हो सकता है। भाई ब्राह्मण मतलब होता है जो विनम्र है, जिसको पता है ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, जो ब्रह्म को, परम सत्य को जानता है, उसको ब्राह्मण कहा जाता है। लेकिन कई बार हमारी ये क्वालिटीज ही, ये जो है हमारी योग्यता ही जो है, ये हमारे अहंकार का कारण बनती है और हमारे पतन का कारण बनती है। इसलिए हमारे आचार्य बोलते हैं, योग्यता विचारे कुछ नहीं पाए, तुम्हारे करुणा सार। हो सकता है कि हम बहुत इंटेलिजेंट है, भगवान ने हमको बहुत शार्प माइंड दिया है, हम बड़े साइंटिस्ट हैं, या बहुत इंटेलेक्चुअल इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, या बहुत अच्छा हम गाना जाते हैं, या बहुत अच्छा हम
कुकिंग कर सकते हैं। तो हमको ये समझना चाहिए, ये हम इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि भगवान की करुणा है, भगवान ने हमको क्वालिटी दी है ना। अगर भगवान की कृपा ना हो तो एक क्षण में कोयल भी काक बन सकती है। कोयल भी जो है वो कौवे की तरह बन सकती है, भगवान की अगर कृपा ना हो। लेकिन देवयानी जो है, जो भी बात है अहंकार में या जो भी, तो अभी वो बोल रही है कि हम लोग ब्राह्मण हैं, हम ब्राह्मण जो है, हम भगवान के मुख हैं। हम ब्राह्मणों ने ही संसार की हम रचना की है। इसका मतलब है कि जो आप जानते हैं कि जो गोत्र होते हैं, आप जानते हैं ना अलग अलग प्रकार के गोत्र होते हैं। तो ये गोत्र क्या होते हैं, मतलब कि मनु महाराज के कौन कौन से, या इनिशियली जो ह्यूमन बींग्स थे उनके कौन कौन से मेन ब्रांचेस हैं। तो सारे गोत्र अल्टीमेटली खत्म होते हैं ब्राह्मण से ही। चाहे कोई किसी भी जाति का कोई भी हो, गोत्र अल्टीमेटली जाके खत्म वहीं पे होगा, वो मिलेगा अल्टीमेटली किसी ना किसी ब्राह्मण पे ही। तो हम लोगों ने ही संसार के हम लोग प्रजेता हैं, इसको बढ़ाने वाले हैं, है ना। हम जो है दूसरों का सौभाग्य लाते हैं, वो कई चीजें उन्होंने बोली है ना। बड़े बड़े देवता लोग हमको प्रणाम करते हैं। इवन भगवान भी जो होते हैं, हाँ, वो भी हमारा सम्मान करते हैं, हाँ। परम पुरुषोत्तम भगवान लक्ष्मीपति भी हमारा सम्मान करते हैं। क्यों? और उसमें भी क्योंकि शुक्राचार्य जो थे वो भृगु वंश के थे। हम्म। और भृगु जो है वो भगवान के बहुत, आप जानते होंगे भगवान विष्णु के छाती पर कुछ निशान है। जैसे लक्ष्मी जी विराजी हैं, इसलिए भगवान का एक नाम है श्री वत्सः। जिसके वत्सल पे, जिसके छाती पर श्रीमद श्री लक्ष्मी जी का निवास होता है, उसको श्री वत्स बोलते हैं। ऐसे ही भृगु मुनि के चरणों का भी भगवान के छाती पे निवास है। तो एक भृगु मुनि थे, उन्होंने भगवान को लात मार दी थी, मतलब भगवान विष्णु को लात मार दी। वो एक अपने आप में एक अलग स्टोरी है, उसको कभी और चर्चा करेंगे। लेकिन भगवान ने उस लात को भी, उस इंप्रेशन को संभाल के रखा है कि हाँ, एक ब्राह्मण ने, मेरे भक्त ने मुझे लात मारी थी, तो उसको वो संभाल के रखे हैं भगवान। तो एनीवे, तो इस प्रकार से कई प्रकार का उसको अहंकार था। तो फिर वो बोलने लगी दिव्यानी कि देखो, ये जो महिला है, ये जो शर्मिष्ठा है, इसके जो पिता हैं वो हमारे पिता के शिष्य हैं, है ना। और शिष्य मतलब क्या होता है? शिष्य मतलब दास की तरह होता है। तो ये तो हमारे दासी है। लेकिन ये क्या कर रही है? ये जो है, जैसे कभी कभी कोई शूद्र है, शूद्र मतलब जो तमोगुण में है, जो अज्ञान में है, ये कोई वर्त के अनुसार शूद्र की बात नहीं हो रही, कभी और हम चर्चा करेंगे कि वर्णाश्रम सिस्टम, कास्ट सिस्टम दोनों एक बात नहीं है। तो लेकिन यहाँ पे ये शायद कास्ट सिस्टम को लाना चाहती है it seems, क्योंकि ये जो है बिना शर्मिष्ठा के गुणों को देखे उसको बहुत तेजी से ब्लेम कर रही है। तो देवयानी ने बहुत तीखे शब्दों में बोला कि ये जो है, ये उस फीमेल डॉग के समान है कि जो यज्ञ की आहुति को चाटना चाहती है। तो इतने कठोर शब्दों में देवयानी ने शर्मिष्ठा के साथ इस प्रकार की बात बोली। बहुत गलत किया देवयानी ने, ये बहुत गलत था, इसमें कोई डाउट नहीं। और इट लेकिन अब जो शर्मिष्ठा है वो भी कोई ऐसी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, वो छत्राणी है, क्षत्रिय की बेटी है। तो उसका जो खून है वो भी जो है बहुत तुरंत खोल गया, क्योंकि रजोगुणी, क्षत्रिय मतलब रजोगुणी होते हैं। तो कई बार लोग सोचते हैं कि मतलब वैदिक काल में क्या स्त्रियों को कुछ, मतलब कुछ अधिकार नहीं थे? ऐसा नहीं है। खासकर जो छत्राणी जो होते थे, जो लोग क्षत्रिय कुल की जो महिलाएं होती थी, उनको बहुत प्रकार का एजुकेशन और इवन मिलिट्री ट्रेनिंग भी कई बार मिलता था। तो शर्मिष्ठा जो है उसके अंदर तो वो क्वालिटी है। तो उसको बहुत गुस्सा आया, और इस प्रकार से वो सांस लेने लगी जैसे कि जो सर्प होता है, जो नाग होता है, वो जैसे हिंसता है ना, जैसे हिंसता है वो, ऐसा लगता है कि मान लो बहुत जोर जोर से सांस ले रहा है। इस प्रकार से वो सांस लेने लगी, और अपने दांतों से अपने अधर को, अपने जो ओठ हैं उनको दबाने लगी। और बहुत जोर से, बहुत गुस्से के साथ उसने देवयानी को ये कहा। क्या कहा? बोला, भिखारी हो तुम, भिखारी। यहाँ पे देखिए संस्कृत में शब्द है भिक्षुकी। भिक्षुकी मतलब फीमेल भिखारी। हे भिखारन। मतलब पहले उसके उसके कोई पॉइंट का जवाब नहीं दिया, उसकी कुछ उसको नहीं किया, है ना। चलो मान लो दिव्यानी जो है गुरु की बच्ची है, मान लो उसने कुछ बोल भी दिया तो थोड़ा सहन कर सकती थी शर्मिष्ठा, उससे उसकी महानता बढ़ती। लेकिन बाप नंबर ही तो बेटा 10 नंबर ही। अभी शर्मिष्ठा क्या करेगी वो आप देख के तो आप हैरान हो जाओगे। तो शर्मिष्ठा ने बोला, तुम भिखारन, तू भिखारन तो अपनी स्थिति को नहीं जानती, तू क्यों इतनी बोल रही है?
तुम हमारे घर के बाहर खड़ी रहती हो भिखमंगियों की तरह, और तुम्हारा जीवन हमारे ऊपर आश्रित है, जैसे कौवों का होता है ना। जैसे आप लोग जानते होंगे कि जब ये सब होता है, पिंडदान वगैरह होता है, तो कौवों को खाना खिलाया जाता है, या लोग, कई लोग चारा वारा खिलाते हैं, नहीं। तो ये कौवे जो है ये आश्रित हैं लोगों पर, कि लोग उनको देंगे तो वो कुछ खाएंगे। तो ऐसे ही तुम तो भिखारन हो, तुम्हारे पिता कोई काम नहीं करते हैं। वो थोड़ी ना कोई, हमारे हमारे पिता क्या है, साम्राज्य को चलाते हैं, करोड़ों करोड़ों लोग उनके अंडर हैं। तुम्हारा पिता क्या है? तुम लोग भिखारी हो, हमारे ऊपर आश्रित हो, हम तुमको डोनेशन देते हैं, तुम्हारा आश्रम चलाते हैं, और तू आके मुझे ऐसा बोल रही है ना, लाइक। तो लग सकता है ये कोई मॉडर्न, जैसे कई बार महिलाओं में नोक-झोंक होती है, तो हमको लग रहा है कि, लेकिन ये शास्त्रों में इस तरह की बातें हैं, क्योंकि हम, हमारा जो नेचर है, शास्त्रों में पूरा उसको नग्न किया गया है, पूरा बताया गया है। तो इस प्रकार की बहुत ही कठोर, मतलब देवयानी ने शर्मिष्ठा को जो बोला वो तो कठोर था ही, शर्मिष्ठा ने कई गुना और बहुत गंदे गंदे शब्दों का प्रयोग किया, है ना। और फिर उसने क्या किया, उसको इतना बोल के कि तुम तो मतलब भिखमंगी हो, और तुम तो जो है, हाँ, उसने क्या किया, उसने अपने दोस्तों का, का सहारा लेकर देवयानी के सारे कपड़े छीन लिए। उसने बोला, ये जो कपड़ा तुम पहनी हो ना, ये साड़ी जो तुम पहनी हो, जिसके ऊपर तुम्हें बहुत गुरूर है, ये तो हमने दिया है ना, हमारे पिता ने ये डोनेशन तुमको दिया है, तुम्हारे पास कहाँ से आएगा, तुम तो भिखमंगे हो, दूसरे के ऊपर पैरासाइट हो, दूसरे का खाती हो, है। क्योंकि ये स्टोरी महाभारत में भी है, तो वहां पे थोड़ा और डिटेल्स में है। तो देवयानी जो है, उसने क्या किया, अपने, सॉरी, शर्मिष्ठा ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर देवयानी के सारे कपड़े छीन लिए, उसको नंगा कर दिया। तो देखिए, कई बार हम लोग भी अपने क्रोध में हम क्या कर बैठते हैं, हम लोग समझते नहीं है। ठीक है, दिव्यानी ने जो किया वो ठीक नहीं है, लेकिन उसने एटलीस्ट बोला ही था, उसने कुछ किया तो नहीं था। लेकिन शर्मिष्ठा ने उस बात को राई का पहाड़ बना दिया। उसने ना केवल उसको बहुत डांटा, उसको पूरा जो है उसको निर्लज किया, बल्कि उसके सच में कपड़े निकाल दिए। अब एक युवा स्त्री के कपड़े निकाल देना, क्या ये ठीक है? और उतना ही नहीं, फिर पास में वहां पर एक कुआं था, और उसने दिव्यानी को उस कुएं में फेंक दिया। हम्म, यानी कि उसको एकदम मारने की कोशिश की, है ना, अटेम्प्ट टू मर्डर। तो ये है हमारा क्रोध। इसलिए सभी शास्त्र, सभी साधु, सभी गुरु यही बोलते हैं, हमको बार बार अपने आप से, अपने साथ, कभी कभी अपने साथ समय बिताना चाहिए पर्सनली, हर कुछ दिनों में। क्या हमारी एनर्जी किसी के प्रति क्रोध में तो नहीं निकल रही है? हो सकता है कई लोग हमारे साथ दुर्व्यवहार करेंगे, लेकिन इसका मतलब नहीं कि हम भी उनके साथ दुर्व्यवहार करें, तो उनमें और हमें अंतर क्या रह जाएगा? यही देवयानी ने जो शर्मिष्ठा के साथ किया, अगर शर्मिष्ठा इसको सह जाती, तो शर्मिष्ठा की वाहवाही होती, सारी दुनिया उनको नमन करती। लेकिन शर्मिष्ठा ने न केवल रिएक्ट किया, बल्कि ओवर रिएक्ट कर दिया, है ना। इसलिए हमारे जैसे गौर गोपालपुर एक अच्छी बात बोलते हैं, डोंट रिएक्ट बट रिस्पॉन्ड। दोनों में अंतर होता है, आप डिक्शनरी में देख सकते हैं। रिस्पॉन्ड मीन्स थॉटफुल रिएक्शन, सोच समझ के, कि भाई इसने ऐसा किया है, अब मुझे क्या रिस्पॉन्ड करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए। थोड़ा सोच समझ के सलाह लो दूसरों से, अपने मेंटर्स के पास जाओ, कि प्रभु जी, माता जी, इसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, मैं क्या करूं। या शास्त्रों में थोड़ा समझने का प्रयास करो, तो उससे क्या होगा, अ, हमको, वी विल बी एबल टू डू, एटलीस्ट वी विल बी एबल टू टेक बेटर डिसीजंस, है ना। तो जैसे कहते हैं ना हिंदी में, कि जब व्यक्ति बहुत क्रोधित हो, तो उसको कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। और जब कोई व्यक्ति बहुत खुशी में हो, बहुत आनंद में हो, तो कोई वादा नहीं करना चाहिए, है ना। कई बार हम बहुत खुशी में होते हैं, अच्छे मूड में होते हैं, तो हम किसी से वादा कर देते हैं, है ना। जैसे हम देखते हैं महाभारत में, कि द्रुपद और उनके मित्र द्रोणाचार्य, तो द्रुपद देख रहे थे कि द्रोणाचार्य मेरी कितनी हेल्प कर रहा है पढ़ाई करने में, है ना, मेरा अच्छा दोस्त है, सच्चा दोस्त है। तो खुशी खुशी में कुछ ज्यादा ही बह गए, और उन्होंने बोल दिया, द्रोणाचार्य, जब मैं बड़ा होऊंगा ना, जब मैं राजा बनूंगा, तो आधा राज्य तुमको दे दूंगा। बहुत बड़ी बात बोल दी। ऐसे हम देखते हैं साक्षी गोपाल के केस में, तो दोनों ब्राह्मण थे, तो छोटे ब्राह्मण ने बड़े ब्राह्मण की सेवा की, तो बड़ा ब्राह्मण क्या बोला, कि जब मैं घर पे जाऊंगा तो अपनी बेटे की शादी तुमसे करा दूंगा। और फिर हम उस वादे को पूरा नहीं कर पाते, तो हमको भारी पड़ जाता है, द्रुपद को भारी पड़ गया, उस बड़े ब्राह्मण को भारी पड़ गया। तो इसी प्रकार से हमको कुछ वादा नहीं करना चाहिए जब हम बहुत खुश हैं, और इसी प्रकार से जब हम क्रोधित हैं, तो थोड़ा समय लेना चाहिए, थोड़ा
पर शर्मिष्ठा को तो ये सब नहीं पता था, वो बेचारी इस्कॉन की क्लासेस अटेंड नहीं करती थी, उसका सौभाग्य नहीं था। तो उसने उस प्रकार से उसको फेंक दिया। और चलो फेंक दिया गुस्से में, चलो अपनी ही दोस्त थी भाई, 20-25 साल से उनकी दोस्ती थी, है ना। लेकिन इतना क्रूर हो जाना, मतलब कि उसको मार ही देना, मतलब अब वो डूब रही है, कम से कम तुम जाओ, कुछ करो, उसको बचाओ। हाँ। लेकिन नहीं, शर्मिष्ठा इतनी क्रूर हो गई, इतनी हार्टलेस, कोल्ड हार्टेड, वो घर की ओर चली गई, सारे दोस्तों को लेके घर पे चली गई, मतलब मर जाए मर जाए, किसी काम की नहीं है। तो हमको इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले की घटना है, एक भक्त है जिसके साथ एक दूसरे भक्त ने कुछ गलत कर दिया, थोड़ा उनको बहुत कठोर बोल दिया, थोड़ा गाली गलौज कर दिया, है ना। तो वो जो भक्त थे वो इतना क्रोधित हो गया, उनको लगा, वो मुझे बोल रहे थे, मुझे ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति जीवित ही क्यों है। तो हमको सोचना चाहिए कि क्या ऐसा तो नहीं है कि भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं और उस परीक्षा में बुरी तरह फेल हो रहे हैं। ठीक है, उसने तुम्हारे साथ कुछ गलत कर भी दिया, तो आप रिएक्ट कर सकते हो, पर उसका इतना बुरा चाहना, है ना, कि उसको मतलब उस बात के लिए इतनी बड़ी सजा उसके बारे में सोचना, ये एक भक्त की निशानी नहीं है। तो शर्मिष्ठा ने जो है बहुत ही एक्सट्रीम स्टेप लिया, और दिव्यानी को वेल में डाल दिया, कुएं में डाल दिया। तो ये लोग सोचे अब तो ये मर जाएगी, कुछ नहीं बोला आपने, चले गए। तो उसी दौरान विधि का विधान ऐसा था कि ययाति महाराज जो है उस समय शिकार करने के लिए चले थे, और शिकार करते करते वो थोड़ा आगे निकल गए, थोड़ा उनके सैनिक लोग पीछे रह गए, तो थोड़े प्यासे थे, है ना। और महाभारत में अब इसको पढ़ेंगे तो काफी डिटेल वर्जन है। तो वो प्यासे थे, इधर उधर देख रहे थे, कुछ मिल नहीं रहा था। तो दूर उनको एक कुआं दिखाई दिया, तो वो उस कुएं के पास गए, और उस कुएं में वो पानी निकालना चाह रहे थे, वो देख रहे थे कैसे पानी निकालेंगे। तो कुआं, वो सोच रहे थे इसमें कुआं होगा, पर देखा क्या, एक स्त्री उस कुएं के अंदर पड़ी हुई है। हम्म, वो पूरी नग्न है, वो दुख में है, बेचारी रो रही है, चिल्ला रही है। तो ययाति महाराज जो है, उन्होंने देवयानी को उस स्थिति में वहां पे देखा। अब यहाँ पे एक और वर्ड है इंटरेस्टिंग, जस्ट अ सेकंड। चलिए, ठीक है, अगर किसी के कोई क्वेश्चन है तो डालना शुरू कर सकते हैं चैट बॉक्स में। तो ये एक बार में तो कंप्लीट नहीं होगा, नेक्स्ट वीक बाकी पूरा कंप्लीट करेंगे। तो जब उन्होंने देखा कि ये जो लड़की है, जो महिला है, ये कुएं में पड़ी हुई है, तो उन्होंने उसको बाहर ये तो नेचुरल है, कोई भी व्यक्ति जो होगा उसको दया आएगी। तो उन्होंने क्या किया, अपना जो, पहले तो ययाति महाराज जो है उसकी ब्यूटी को देख के आश्चर्यचकित हुए, डेफिनेटली शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। लेकिन एक अ, अ, एक सोबर पर्सन की निशानी क्या है, ऐसा नहीं है कि सोबर पर्सन का मन विचलित नहीं होता। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति जो थोड़ा सा सेल्फ रियलाइजेशन के मार्ग पर है, थोड़ा सा उसका अपनी साधना कर रहा है, ये थोड़ा सा उसको कुछ स्पिरिचुअल रियलाइजेशन है, तो ऐसा नहीं कि वो, उसको इंद्रियों के द्वारा उसको कुछ परसेप्शन नहीं होता, ऐसी बात नहीं है, वो अंधा नहीं हो जाता है। लेकिन वो जानता है कि वो अपने मन के विचारों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। मन में विचार आते हैं पर उस पर वो हावी नहीं होने देता। तो ययाति उसकी ब्यूटी को देख के अट्रैक्ट हुए। कोई और अगर थर्ड क्लास में कोई होता व्यक्ति, तो पूरा उसको घूरने लगता, क्योंकि वो, उसने तो कोई कपड़े नहीं पहने थे। लेकिन ययाति महाराज ने अपनी नजरें उससे हटा ली, उनकी नजर पड़ी बाय चांस, वो तो बाय चांस पड़ना तो अलग बात है, उन्होंने जानबूझ के तो किया नहीं। लेकिन फिर उन्होंने क्या किया, उनका जो भी उनका रहा होगा, उत्तरी वगैरह जो शरीर के ऊपर का जो उनका कपड़ा है, उन्होंने इसको निकाल के उसको फेंक दिया, ताकि वो लड़की अपने आप को कवर कर सके, है ना। तो ये पहचान है एक सोबर व्यक्ति की। तो जैसे हमारे राधेश्याम प्रभु एक अच्छा टेक्निक बता, एक उन्होंने एक तलिस्मा दिया, एक तरीका दिया है। बोले कि आ, हम अपने आप को परख सकते हैं कि हमारा स्थिति कितना स्ट्रॉन्ग, कितने स्तर तक हम लोग पहुंचे हैं, स्पेशली हमारे लस्सी थॉट्स को हम कितना कंट्रोल कर पाए हैं, इस तरीके से कि हम उन थॉट्स को, थिंकिंग को क्या फीलिंग और आ, आ, उसको उसके ऊपर मेडिटेट करने से रोक पाते हैं कि नहीं। इससे हम अपने को चेक कर सकते हैं। जैसे उन्होंने उदाहरण दिया, मान लो आप एक लड़के हो, एक युवक हो, तो डेफिनेटली अगर आपकी नजर किसी लड़की पे पड़ेगी,
तो डेफिनेटली आपका एक आकर्षण उसके प्रति बनेगा। इट्स वेरी नेचुरल, है ना, क्योंकि ये बॉडीली कंस्टिट्यूएंसी, इसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन अगर आप उसको दोबारा देखते हो उसी नजरों से, है ना, तो फिर यानी कि आपका अभी थॉट्स पे कुछ खास कंट्रोल नहीं है। और अगर आप 3 बार या बारंबार देख रहे हो, मतलब आप तो एकदम थर्ड क्लास के व्यक्ति हो, फिर मतलब आप यू आर नॉट एट ऑल प्रैक्टिसिंग इन स्पिरिचुअल लाइफ, कुछ आपका कुछ साधना नहीं है, कुछ उसका वो नहीं है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं ययाति महाराज ही गिव द राइट काइंड ऑफ एग्जाम्पल, ही सेट द एग्जाम्पल कि एक जेंटलमैन को कैसा होना चाहिए। तो उन्होंने उनको एक क्लॉथ दिया, जिसको उन्होंने उससे अपने को कवर किया, और उसके बाद फिर उसने अपना हाथ दिया और हाथ से उसने उसको जो है कुएं से बाहर उसको खींचा। ठीक है, तो जब उन्होंने उसको बाहर खींचा, तो यहाँ पे एक चीज है जो आप नोट कर सकते हैं, जब यहाँ पे जो श्लोक है कि हाथ को संस्कृत में पानी भी बोलते हैं, पानी। तो यहाँ पानी नाम पाणिम। तो उन्होंने क्या किया, अपने हाथ से उसके हाथ को खींचा। तो अब और क्या करते हैं, उनके पास क्या ऑप्शन था। लेकिन ये एक्चुअली एक प्रथा भी होती है, एक रिचुअल होती है, पानी पानी ग्रहण। आप में से जो लोग शादीशुदा हैं या जो लोग थोड़ा बहुत समझते हैं मैरिज, वो जानते हैं कि पानी देना मतलब हाथ देना। जब कोई पिता अपने कन्या को का हाथ दूसरे को देता है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो अब उसकी पत्नी है, वो उसकी अर्धांगिनी है, and वो उसके जीवन का इंटीग्रल पार्ट है। तो somehow by the arrangement of nature, by the arrangement of द डेस्टिनी, उनको अपना उनको इस प्रकार से हाथ लेना पड़ा। और वैदिक कल्चर में मतलब क्या होता था कि सामान्य तौर पे स्त्री पुरुषों के बीच इतना मिक्सिंग नहीं होती थी। तो अगर कोई अविवाहित स्त्री किसी के हाथ को पकड़ रही है, यानी कि इट मीन्स नाउ दे आर गोइंग टू बी मैरिड, इसका ये मतलब है। लेकिन ऑफ कोर्स ययाति ने उस भावना से नहीं लिया था, क्योंकि उसने वो तो एक इमरजेंसी की थी। लेकिन जब देवयानी ने देखा ययाति को, तो ययाति भी एक नौजवान थे, राजा थे, बहुत हैंडसम रहे होंगे। तो उनको देख के ये देवयानी भी उनके प्रति उनको आकर्षण हो गया। और उसने बोला कि देखिए राजन, आपने मेरे हाथ को छुआ है, आपने मेरे हाथ को पकड़ा है, आपने मेरा पानी ग्रहण किया है, तो अब तो मेरा विवाह आपसे ही होना चाहिए। और अब मेरा हाथ किसी और के द्वारा टच नहीं होना चाहिए, है ना, क्योंकि ये नियम तो शास्त्रों के हैं, ये नियम तो विधि के हैं। तो आपने क्योंकि मेरा हाथ पकड़ा है, इसलिए आपको मुझसे अब विवाह करना चाहिए। तो उसने इस प्रकार से प्रपोज किया ये याति को। तो देखिए, देखने की बात ऐसा नहीं है कि ये याति दिव्यानी के प्रति अट्रैक्टेड नहीं थे, लेकिन ये याति जानते थे कि जब तक एक मर्यादा होती है, ऐसा नहीं है हर किसी पहले नजर में प्यार हो गया, किसी को देखकर ही हम डूब जाए, कुछ भी हो जाए। देर हैज टू बी सम रैशनल थिंकिंग। वो लड़की कौन है, कहाँ की है, उसका क्या संबंध है, किसी और की पत्नी तो नहीं है ना, ये सब चीजें होती हैं। तो ये सब सत्य, और ये सब घटनाएं जो है सत्युग की है। उस समय तो लोग बहुत ज्यादा मॉरल प्रिंसिपल्स में रहते थे, धर्म के अनुसार जीते थे। तो देखो दिव्यानी ने अ, तो तो फिर जब दिव्यानी किसे उसने पूछा कि भाई ठीक है, मुझे बताओ कि आप कौन हो। तो दिव्यानी ने बताना शुरू किया कि मैं जो हूँ शुक्राचार्य, देव गुरु शुक्राचार्य की मैं पुत्री हूँ। तो जब ययाति ने बात सुनी कि तुम, ये तो शुक्राचार्य की बेटी है, तो ययाति महाराज डर गए। इसलिए नहीं कि उनको शुक्राचार्य से डर था, उनको इसलिए डर लग गया कि ये तो ब्राह्मण की बच्ची है, ये तो ब्राह्मणी है, और मैं तो क्षत्रिय हूँ। तो मैं कैसे एक ब्राह्मणी को उस नजर से देखने लगा। उनको अपने आप पे थोड़ा शर्म आने लगी। अगेन बहुत हाई प्रिंसिपल्स, क्योंकि वर्णाश्रम व्यवस्था ऐसी होती है कि एक ब्राह्मण पुरुष चाहे तो एक ब्राह्मणी या क्षत्राणी या वैश्य या शूद्र महिला से विवाह कर सकता है, लेकिन एक क्षत्रिय पुरुष वो क्षत्रिय वैश्य और शूद्र से कर सकता है, वो ब्राह्मण से शादी नहीं कर सकता। ऐसे ही वैश्य जो है वो ब्राह्मण और क्षत्रिय से नहीं कर सकता, पुरुष, लाइक दैट, क्योंकि वो माँ के समान मानी जाती है इस प्रकार से। तो ये उसको बहुत दुख हुआ, अरे ये तो ब्राह्मण की पुत्री है, ये तो हमारे लिए
माँ के समान होने चाहिए, और हमने उसको इस नजर से देख लिया। उनको बहुत तकलीफ हुई कि मैंने ये क्या कर दिया। तो ये और भी ऐसे उदाहरण आप देखेंगे शास्त्रों में। जैसे हम देखते हैं दुष्यंत, जिनका वो जिनका भी महाभारत में वर्णन है। तो जब दुष्यंत गए, क्या नाम था उस लड़की, शकुंतला। दुष्यंत जो है राजा थे, वो हंटिंग कर रहे थे, कहीं कहीं घूम रहे थे, और उनको नहीं मिल रहा था रास्ता। तो एक आश्रम दिखा, आश्रम पे गए। वहां ये सुंदर सी लड़की थी, कुमारी थी। उसने उनको पानी पिलाया, तो उसके प्रति वो इतना आकर्षित हो गए। फिर दुष्यंत को लगा, अरे ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो धर्मपरायण हूँ, एक ब्राह्मण की कन्या के प्रति मैं आकर्षण हो रहा हूँ, ये तो बिल्कुल गलत है। तो इस प्रकार से देखिए, हमको अपने मन को और बुद्धि को शुद्ध करना है। कि मान लो हमारा किसी के प्रति अट्रैक्शन हो भी गया, तो ये नहीं बस मन जो कर रहा है करते जाओ, है ना। क्या है वो महिला हमारे लिए, क्या है, क्या हमारा संबंध है, जब तक हम उसको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते, तब तक हमें उसको अप्रोच नहीं करना चाहिए, और अपने मन को डांटना चाहिए। हाँ, अगर वो अविवाहित है और आप उसका विवाह कर सकते हैं, देन यू कैन प्रपोज, नो प्रॉब्लम। मतलब लव मैरिज इज नॉट अ इशू, लव मैरिज कैन बी डन, वो अलाउड है शास्त्र में, है ना। हालांकि इट्स नॉट ग्लोरीफाइड सो मच, बट इट इज स्टिल अलाउड। लेकिन जब कोई व्यक्ति ऑलरेडी किसी से विवाहित है, या जिससे आप विवाह नहीं कर पाओगे, तो अननेसेसरी टाइम पास नहीं करना है। ये वैदिक स्क्रिप्चर बहुत इस बारे में क्लियर है, कि मन को शुद्ध रखना है, समाज को शुद्ध रखना है। तो दुष्यंत को लगा, रही ये क्या कर दिया मैं, मेरा मन इसके प्रति कैसे आकर्षित हो सकता है, मैं तो धर्मपरायण हूँ, मैं तो जो भरतवंशी हूँ। तो उसने उस कन्या से पूछा, हे ब्राह्मण कन्या, मुझे सच बताओ, मुझे नहीं यकीन हो रहा है कि तुम ब्राह्मण की पुत्री हो, क्योंकि मेरा मन ऐसा मुझे धोखा नहीं दे सकता है। तो फिर शकुंतला बताती है, हाँ एक्चुअली मैं ब्राह्मण की कन्या नहीं हूँ, मेरे पिता हैं विश्वामित्र मुनि, जो उस समय राजा थे, है ना, कौशल देश के राजा। और वो जो तपस्या कर रहे थे, तो इंद्र ने एक अप्सरा भेजी थी, मेनका। तो हम दोनों के मिलन से मेरा जन्म हुआ है, शकुंतला। तो वो टेक्निकली क्षत्रिय कन्या थी। तो फिर दुष्यंत का और शकुंतला का मिलन हुआ था, या उनकी शादी हुई थी, जो भी है। तो कहने का तात्पर्य है, तो यहाँ बहुत बुरा लग गया याति महाराज को कि अरे मैं ऐसे कैसे कर दिया यार, ये तो बहुत गलत चीज हो गई। तो फिर दिव्यानंद को समझाती है, नहीं नहीं नहीं, आप कुछ गलत नहीं सोच रहे हैं। हालांकि मैं ब्राह्मण की पुत्री हूँ, लेकिन विधि का ऐसा विधान है कि मेरा शादी, मेरा जो पाणी है, पाणी ग्रहण जो है, वो एक क्षत्रिय के द्वारा ही होगा। तो क्यों होगा, ऐसा कैसे हो गया। तो फिर वो एक और शॉर्ट स्टोरी बताती है। वो शॉर्ट स्टोरी है कच्छ की, है ना। कि कच्छ नाम का एक व्यक्ति था, उसने मुझे कर्ज कर दिया। और क्यों कर्ज कर दिया, वो एक अपने आप में एक अलग स्टोरी है, जिसको हम लोग नेक्स्ट टाइम देखेंगे। तो हम लोग आज ज्यादा श्लोक नहीं कर पाए, मेरे फ्यू श्लोक से कर पाए। बट एक अ, बृहस्पति के पुत्र कच्छ ने उसको ये श्राप दिया था कि तुम्हारा कभी भी किसी ब्राह्मण से तुम्हारा शादी नहीं होगा, विवाह नहीं होगा, है ना। क्योंकि एक्चुअली इसने कच्छ को प्रपोज किया था, और कच्छ ने मना कर दिया था। तो इसने कच्छ को श्राप दे दिया, और फिर कच्छ ने काउंटर कर्ज कर दिया, तो इस कारण से। ठीक है, चलिए। तो किसी का कोई प्रश्न है, कोई क्वेश्चन है, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। और चैट बॉक्स में तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं चाहे तो। नो क्वेश्चंस, ठीक है। तो आई होप हमको कुछ लेसन सीखने को मिले, स्पेशली फ्रॉम द कैरेक्टर ऑफ ययाति। नेक्स्ट टाइम हम इसको कंटिन्यू करेंगे यहीं से, कि व्हाट हैपेंड लाइक इन फ्यूचर सेशंस। और बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, क्योंकि अभी दिव्यानी का ययाति के साथ संबंध बनेगा, उसमें शुक्राचार्य की एंट्री होगी, फिर उसमें शर्मिष्ठा आएगी, फिर शर्मिष्ठा, अब ये लव ट्रायंगल, अच्छा हमारा टाइटल था लव ट्रायंगल, तो ट्रायंगल का है इसमें। ट्रायंगल ये है कि शर्मिष्ठा को भी ययाति से प्यार हो जाएगा। समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। और फिर जिस शर्मिष्ठा की मतलब इतनी दुश्मनी है दिव्यानी से, तो वो कैसे मैनेज करेंगे उस चीज को, तो इट्स वेरी 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 इंटरेस्टिंग स्टफ। ठीक है, चलिए, ओके। हरे कृष्ण। शील प्रभुपाद की जय।